नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों सतलुज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन दिए मानस सरोवर झील, पंचगंगा, अमरकंटक या फिर पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मानस सरोवर झील। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थान मानस सरोवर झील है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का कौन सा पठार प्राचीनतम पठार कहलाता है? आपका ऑप्शन दिए मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार या फिर अरवाली पहाड़ियाँ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन पठार। तो भारत का दक्कन पठार प्राचीनतम पठार कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने तटीय राज्य हैं? दोस्तों भारत में कितने तटीय राज्य हैं? आपका ऑप्शन दिए 7, 9, 11 या फिर 13। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। तो भारत में 13 तटीय राज्य हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागला बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन हीराकुंड बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू माउंटेन्स किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया अरावली, नीलगिरी, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। तो ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? दोस्तों भारत के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सुंदरबन डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या फिर महानदी डेल्टा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा। तो भारत के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, चीन। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक चीन देश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? तो दोस्तों त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन दिया वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। त्रिवेणी संगम प्रयागराज स्थान पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया जोग जल प्रपात, दूध सागर जल प्रपात, कोटलम जल प्रपात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जोग जल प्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग जल प्रपात ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के तटीय मैदान किसके बीच फैला हुआ है? तो दोस्तों भारत के तटीय मैदान किसके बीच फैला हुआ है? आपका ऑप्शन दिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, हिमालय और गंगा के मैदान,
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या फिर पश्चिमी और पूर्वी तट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी और पूर्वी तट। तो भारत के तटीय मैदान पश्चिमी और पूर्वी तट से फैला हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक झीलों वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन ये भारत, कनाडा, रूस या फिर अमेरिका। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। तो सबसे अधिक झीलों वाला देश कनाडा ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? आपका ऑप्शन ये 21.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 25.5 डिग्री या फिर 27.5 डिग्री। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन दिया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? आपका ऑप्शन दिया एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह कौन सा देश है जो 3 महासागरों प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो रूस देश हुआ है जो 3 महासागरों प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? यदि दोस्तों आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा स्थान पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा स्थान पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया शिलांग, ऊटी, कश्मीर या फिर दार्जिलिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए शिलांग। तो भारत का शिलांग स्थान पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय मानसून के पीछे मुख्य कारक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय मानसून के पीछे मुख्य कारक कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया जेट स्ट्रीम, वायुदाब में भिन्नता, समुद्री धाराएं या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वायुदाब में भिन्नता। तो भारतीय मानसून के पीछे मुख्य कारक वायुदाब में भिन्नता ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो दोस्तों भारत में कितने द्वीप समूह हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 247, 306, 572 या फिर 695। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।